विश्व के धर्म प्रिय, आध्यात्म प्रिय, धार्मिक बंधुगण, आप सबको मेरा नमस्कार। आज आनंद मार्ग प्रचारक संघ दधीची दिवस पालन करते हैं। सबसे पहले मैं उन दधीचियों को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी और उनके बनाए हुए आनंद मार्ग को बचाने के लिए, आनंद मार्ग के हेडक्वार्टर को बचाने के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिए। अर्थात धर्म युद्ध में जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिए, उन दधीचियों को मेरा हार्दिक नमन और श्रद्धांजलि। जैसे कि आप जानते हैं, आनंद मार्ग 5 मार्च को, 5 मार्च को हर वर्ष दधीची दिवस पालन करते हैं। दधीची एक शब्द है जो बहुतों को मालूम नहीं है, किंतु जो भी धर्म क्षेत्र में, धर्म युद्ध में आगे रहते हैं और उन दधीचियों का कहानी सबको मालूम होता है कि दधीची एक ऋषि थे, जिन ऋषि ने राक्षसों के संहार के लिए अपने हड्डी तक दे दिया। इसलिए हम दधीची दिवस मनाते हैं। किंतु जानते हैं आज के दिन में वो राक्षस कौन है? आज के दिन में वो दानव कौन है जो धर्म योद्धाओं को, धर्म के रक्षक, धर्म के पालन करने वाले के पीछे पड़े हुए हैं? वो है विश्व के कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये संपूर्णता मानवता विरोधी है, मानव जाति का शत्रु है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कम्युनिस्ट का जन्म हुआ था रशिया में, जो कि पूंजीवादी शोषण व्यवस्था के विरुद्ध में खड़ा हुआ था। प्रतिक्रियात्मक कोई भी चीज, उसका रिजल्ट कभी पॉजिटिव नहीं होता है। कोई भी चीज रिएक्शन में जन्म ले लेते हो, वो कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, आनंद मार्ग प्रचारक संघ आज संपूर्ण विश्व के 186 देशों में अपने सेवा कार्य में रत है। आनंद मार्ग के गुरुदेव जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी जिस आनंद मार्ग को बनाए, उस आनंद मार्ग का जो हेडक्वार्टर वो आनंद नगर बागलता पुरुलिया में बनाए। यहां के गढ़ जयपुर के राजा ने आनंद मार्ग को करीबन 200 एकड़ जमीन दिए, जहां पर आनंद मूर्ति जी ने अपना सेवामूलक, सर्वात्मक, मानव जाति के सर्वात्मक उन्नति के लिए एक मॉडल बनाना चाहते थे। किंतु जैसे कि आप जानते हैं, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सारी चीज मानवता के दुश्मन है, मानवता का शत्रु है। ये वही दानव है जो कभी भी मानव जाति का उत्थान और कल्याण देखना ही नहीं चाहता है। आनंद मूर्ति जी अपने शिष्यों और भक्तों के साथ आनंद नगर पहुंचे।
जैसे ही इस आनंद नगर में आनंद मूर्ति जी का आगमन होता है और आनंद मूर्ति जी का सेवामूलक कार्य, सर्वात्मक कल्याणमूलक कार्य जब शुरू होता है, तभी इस कम्युनिस्टों का नींद उड़ जाती है। ये देखते हैं कि अरे हम लोगों ने तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट को एक मरुस्थल के रूप में डिक्लेयर किया था, लेकिन ये आनंद मार्ग के सन्यासी अपने कठोर तपोबल और कठिन परिश्रम के बदौलत इस कठिन मृत्तिका पर, पथरीली जमीन पर ये तो गुलाब के फूल खिला रहे हैं। यहाँ पर स्कूल चल रहे हैं, यहाँ पर अनाथ आश्रम है, दातव्य चिकित्सालय है, यहाँ पर बच्चे शिशु सदन है, यहाँ पर कृषि कार्य के उन्नयन के लिए एक विशेष कृषि नीति जो आनंद मूर्ति जी ने दिए, उस पर आधारित छोटे छोटे लघु उद्योग का आरंभ किया। ये देख के कम्युनिस्टों की नींद उड़ गई और उन्होंने क्या किया, आनंद मार्ग और आनंद मार्ग सन्यासी को टॉर्चर, अत्याचार शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन लोगों ने प्रचार किया कि आनंद मार्ग के लोग बच्चे चुराते हैं, आनंद मार्ग के लोग देशद्रोही है, आनंद मार्ग के लोग चोर है, डकैत है, इसलिए खत्म कर डालो। आनंद मार्ग जमीन छीनता है, आनंद मार्ग जमीन दखल करता है। छोटे सीधे सरल जो यहाँ के जनता है, उनके दिमाग में आक्रोश पैदा किया। और एक दिन ऐसा हुआ, आज पंचदधीची दिवस या दधीची दिवस 5 मार्च 1967 में हजारों के तादाद में इन कम्युनिस्ट गुंडों ने शराब, गांव वाले को शराब पिलाकर, नशा पिलाकर आनंद मूर्ति जी को मारने के प्लानिंग करके आए थे। आनंद मूर्ति जी के प्राण को रक्षा करने के लिए, जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के प्राण की रक्षा करने के लिए सर्वत्यागी सन्यासीगण और हमारे मार्ग के जो गृहस्थ भाई बहन, जिन्हें हम लोग मार्गी कहते हैं, उन लोग आगे आ गए, सामने आए और इस कम्युनिस्टों ने बिना विचारे, बिना सोचे उन पर तीर भाला का बौछार करने लगे। पहले ही आचार्य अवेदानंद जी, आचार्य सच्चिदानंद जी, आचार्य श्री हमारे प्रिय भाई भरत जी, प्रिय भाई प्रभास जी और प्रिय भाई अवधेश जी अपना प्राण त्याग दिए, अर्थात दधीची बन गए। उस निर्मम अत्याचारियों ने और न जाने कितने को घायल कर दिए, असंख्य लोगों को घायल कर दिए। वो तो जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी की विशेष कृपा थी कि जो एक ऐसा करिश्माई घटना घटी जिसके कारण 5-6 हजार कम्युनिस्ट के गुंडों कैसे भागे, ऐसे भागे जैसे लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल चुका है। सब भाग रे भाग रे भाग भाग गए। आप क्या जानते हैं, इस कम्युनिस्टों ने 5 दधीचियों को मारकर ही संतुष्ट रहे? नहीं। आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश के एक बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनन्य भक्त, जो बाद में आचार्य असीमानंद अवधूत जी, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, आनंद नगर और आनंद नगर के 50 गांव के नागरिकों के उत्थान के लिए कृषि जगत में एक नई क्रांति, एक नई मॉडल शुरू किया था। उस आचार्य असीमानंद अवधूत को दिन दहाड़े कम्युनिस्टों ने शार्प कटार से उनके एक एक अंग को बूटी बूटी करके काटा। जानते हैं आनंद मार्ग के एक आचार्य जितेशानंद जी, उनको भी एक रात में आकर गुंडों ने
पत्थरों से, औजारों से मार के खत्म कर दिए। आप लोग जानते हैं यहीं पर आचार्य विकिरणानंद अवधूत जी का हत्या किया गया। कितने नाम गिनाए, अजस्र आनंद मार्ग के आनंद मूर्ति जी द्वारा दिए गए हजारों बिल्डिंग को तोड़ के चूरमार कर दिया। जब भी एक नई सेवामूलक कार्य शुरू करते थे, ये कम्युनिस्टों ने तोड़ा है, खत्म किया है, बर्बाद किए हैं। इस आनंद नगर के ये धरती न जाने कितने दधीचियों के भक्त प्रवण जो अपने गुरु सेवा के लिए, आनंद मार्ग के लिए, जगत के सर्वात्मक कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सद विप्रो का हत्या इस कम्युनिस्ट राक्षसों ने किया। आप लोग जानते हैं ये कम्युनिस्ट राक्षस यह सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व के, वो आप फ्रांस लीजिए, स्पेन लीजिए, रशिया लीजिए, चाइना को देखिए, भारतवर्ष के, और आपको वियतनाम को देखिए, कितने करोड़ लोगों का जान इस कम्युनिस्टों ने लिया है। अरे क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, क्रांति का मतलब सिर्फ खून खराबा नहीं है। लेकिन इस कम्युनिस्टों ने एक ही रास्ता अपनाया है कि मार दो, हमारा बात अगर कोई नहीं सुनते उसको खून कर दो, उसको बर्बाद कर दो, इसको नास्त नबूद कर दो। अगर तुम्हारे दर्शन में, अगर तुम्हारे फिलोसफी में, अगर तुम्हारे मैनिफेस्टो में मानवतावाद होता और मानव जाति को उत्थान की बातें होती, तो मानव जाति को इस तरह से पशुओं जैसे या घास फूस जैसे तुम बुचर की तरह काटते नहीं। इस कम्युनिस्टों ने जहां भी गया है वहां के लोगों में सबसे पहले हिंसा का बीज बोया है, खून खराबी का बीज बोया है, विरोध का बीज बोया है। बंगाल जो बुद्ध, महावीर जैन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ऋषि अरविंद, श्री रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, रामकृष्ण, जोगानंद, दयानंद सरस्वती, इस सब के विद्यासागर जैसे बड़े बड़े महान तपस्वी, त्यागी, ज्ञानियों को जन्म दिया। उस बंग भूमि को, बंगाल के भूमि को आज युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र बना चुका है। वहां के लोगों के अंदर में जो भागवत धर्म की शिखा प्रज्वलित थी, उसको धूमिल करने का संपूर्ण प्रयास किया है। न जाने आज बंगाल के लोगों में धर्म के प्रति अभिरुचि खत्म हो गई है। बंगाल के लोगों में एक विचित्र, एक परवर्टेड साइकोलॉजी का जन्म हुआ है, जो बंगाल पूरे विश्व का आलोक वर्तिका थी, जो बंगाल पूरे विश्व को ज्ञान शिखा, ज्ञान शलाका जलाया पूरे विश्व में। उस बंगाल को इस कम्युनिस्टों ने नास्त नबूद किया। आज भले ही यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, किंतु इस कम्युनिस्टों ने अभी भी जहां भी मौका मिलता है, जहां भी उनका संख्या गरिष्ठ है, जहां भी ज्यादा है, वहीं पर वो लाल सलाम का मतलब होता है खत्म कर दो। भारत का ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जहां पर इस तरह से विक्षिप्त परवर्टेड साइकोलॉजी वाले मनुष्य को ट्रेनिंग दी जाती है। उस यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सब जानते हैं कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का प्राण धर्म, भागवत धर्म के खिलाफ है, जिनका फाइनेंस रशियन कम्युनिस्ट कंट्री चाइना वो फाइनेंस करता है। भारत में जितने भी उग्रवादी संगठन है, इस संगठन के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना ही है, वही फाइनेंस करते हैं ज्यादातर। इसका एकमात्र कारण है संपूर्ण विश्व में अराजकता फैलाओ, अराजकता फैलाकर प्रशासन का बागडोर अपने हाथ में ले लो। लेकिन ये मूर्ख ये भूल जाते हैं कि भारतवर्ष के लोगों में जो धर्म भावना,
सदियों हजारों हजारों साल से प्रवाहमान है, उस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता है। भले ही थोड़े देर के लिए ये शमित है, रुक गया हो, किंतु भारतवर्ष के धर्म प्रवण अध्यात्म भावनाओं को कोई पार्टी, कोई भी शक्ति खत्म नहीं कर सकता है। भारत तो विश्व गुरु बन के दिखाएगा। हाँ, इन राक्षसों के लिए जगह तो इस धरती के शायद नरक में भी ना मिले, क्योंकि जो लोग मानव मन के सूक्ष्म कोने में छुपा हुआ जो प्रेम, स्नेह, सौहार्द, विवेक, वैराग्य की भावना है, उसको नाश करना चाहता है, ऐसे राक्षस को नरक में भी कहां से जगह मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इतना ही नहीं, इस आनंद मार्ग के सार्वभौम, सर्वात्मक कल्याण के लिए आगे आए हुए अग्रदूत सत्र सन्यासियों को कलकत्ता के विजन सेतु में जलाकर राख कर दिया है। जानते हैं, आचार्य अजितानंद जी अवधूत को सिलीगुड़ी पुलिस लॉकअप में कम्युनिस्टों ने मार डाला, हत्या कर डाला। कम्युनिस्टों का इतिहास रक्त रंजित है। ये न जाने ये भारतवर्ष की ये कैसी राजनीति है, कैसी ये तंत्र है, जहां पर कम्युनिस्ट जैसा देशद्रोही, क्या राजनेता नहीं जानते हैं कि इस कम्युनिस्टों का फाइनेंसर कौन है, इस कम्युनिस्टों को सपोर्ट कौन देता है? सब जानने के बावजूद भी इस पार्टी को बढ़ने पनपने का मौका दिया जाता है। न जाने ये किस तरह की गणतंत्र है, किस तरह की ये तंत्र है, जहां पर भारतवर्ष के प्राण धर्म को ही नाश करने का संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है सदियों से। इसलिए हम संपूर्ण विश्ववासी, भारत के जितने भी धर्म प्रवण व्यक्ति हैं, वो किस संगठन से हैं, क्या करते हैं, वो हमारा उद्देश्य नहीं। जो भी भागवत धर्म को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, उन सभी भाई बहनों को हम यही चाहेंगे कि कम्युनिस्ट जैसे राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी ये जो तत्व है, इसको किसी भी तरह से क्रश कर दिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए, कि इसकी जो डिस्ट्रक्टिव जो मेंटालिटी है, ये डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी कभी भी भारतवर्ष के प्राण धर्म को छू ना सके। ऐसी व्यवस्थाएं हम उम्मीद करते हैं हमारे जो वर्तमान राजनेता हैं, जो राष्ट्र को चला रहे हैं, उनसे भी विनती है कि ऐसे दानव जो मानवता का दुश्मन है, उसको पनपने का मौका कैसे दिया जा सकता है। उनके सड़े गले जो दर्शन, जो मानवता विरोधी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये मानवता विरोधी है, और ऐसे पार्टियों को यहां पर पनपने का मौका कैसे दिया जा सकता है। केरल जैसे संस्कृति प्रधान उन्नत राष्ट्र को आज वहां पर जाके देखिए, शराब के नशे में लोग डूबे हुए हैं। वहां पर 100% लिटरेसी है, फिर भी लोग देखेंगे शराब के भट्टे में किलोमीटर का लाइन लग जाते हैं। यह है कम्युनिस्टों का कंट्रीब्यूशन। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज उन दधीचियों के लिए जिन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए, भागवत धर्म को बचाने के लिए अपने सर्वस्व लुटाए हैं, उन दधीचियों को श्रद्धा सुमन तभी सफल होगा, हम लोग सब तरह के भेदभाव को भुलाकर एक साथ एकजुट होके उन मानवता विरोधी दस्यु राक्षसी शक्ति, आसुरी शक्ति के विरुद्ध में संग्राम करके इस विश्व से उसका नामो निशान मिटा दे और धर्म को प्रतिष्ठित करे, जिस धर्म का प्रचार भगवान सदा शिव ने किया था, जिस धर्म का प्रचार श्री कृष्ण ने किए हैं, जिस धर्म का प्रचार भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने किए हैं, वो भागवत धर्म जो कि वसुधैव कुटुंबकम के भावधारा पर, आदर्श पर आश्रित है। हम लोग आए
हम सभी उन तमाम दधीचियों को श्रद्धा सुमन दे, क्योंकि आज ही के दिन 5 धर्म प्रबंध, सर्व त्यागी, तपस्वी सन्यासी और गृहस्थों ने, गृह मार्गी भाइयों ने अपना प्राण त्यागा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन हम लोग उस पवित्र दिन का, रक्त रंजित दिन का इस तरह से पालन करते हैं। आज 12 घंटे हम लोग आज उपवास करेंगे, निर्जला उपवास करेंगे और उस दधीचियों के प्रति श्रद्धा सुमन करेंगे। हम दधीचियों को मार्टायर नहीं कहते हैं, हम दधीचियों को शहीद नहीं कहते हैं, क्योंकि जो एक विशेष रिलीजन के लिए अपना सर्वस्व लौटाते वो शहीद होते हैं, और क्रिश्चियनडम के प्रचार के लिए जो अपने आप को त्यागते हैं वो मार्टायर कहते हैं। किंतु भागवत धर्म के अस्तित्व के रक्षा के लिए और प्रचार के लिए जो अपना सर्वस्व लुटाते हैं वो दधीची कहलाते हैं। और संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में आए जितने दधीची हैं उन दधीचियों को आज नमन और श्रद्धा सुमन ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।